नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम देखने वाले हैं निबंध लिखना कैसे है आपकी परीक्षा में शानदार नंबर प्राप्त करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको टोटल 5 टॉपिक बताने वाला हूँ और मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरा निबंध भी याद नहीं रहता है और आप अगर खास पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं और कैसे लिखना है वो शानदार तरीका मैं बता दूंगा आपको। और ये जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक है, यानी हर परीक्षा में आपके निबंध लेखन में से आपको ये टॉपिक जरूर मिलेंगे। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। और ये जो पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को याद रख के कल के आपके एग्जाम में और आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में आप शानदार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा एक टॉपिक है निबंध लेखन का, वो है डिजिटल इंडिया। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार इस पर प्रश्न बनता है। तो क्या है डिजिटल इंडिया, इस पर कैसे निबंध लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और किस तरीके से आप निर्धारित जो शब्द सीमा होती है 300 शब्द सीमा, 300 शब्दों में जो निबंध लिखना होता है उसको पूरा कैसे करेंगे ताकि पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलें, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि विशेष करके निबंध लेखन जो है ना, आप बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, और न केवल आपकी बोर्ड परीक्षा में बल्कि ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे आईएएस लेवल तक का भी, तो उसमें भी एक निबंध लेखन का पूरा पेपर होता है आपका। ये कला है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो टॉपिक इस तरीके से रहेगा, डिजिटल इंडिया, अवसर और चुनौतियां। तो अब देखो, इसको समझिए कि डिजिटल इंडिया है ना, सबसे पहले प्रस्तावना आपको लिखनी है। प्रस्तावना में क्या चीज़ें लिखनी है मैं बिल्कुल आपको शानदार तरीके से बताऊंगा। उसके बाद डिजिटल इंडिया क्या है, चुनौतियाँ क्या है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है चुनौतियाँ, तो आपको शामिल करना पड़ेगा। और अवसर क्या है डिजिटल इंडिया, इसको आप अवसर के रूप में कैसे भुना सकते हैं। तो ये एक लाइन का जो वाक्य है ना, इस एक लाइन के वाक्य में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए निबंध लिखते हो तो आपका शानदार निबंध जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखो, शुरुआत करेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से मैं लिखी हुई सारी चीज़ें, मैं इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से प्राप्त कर लेना। कि यह एक ऐसा विषय है जो सालों से चर्चा में है और आने वाले समय में भी इसका महत्व कम होने वाला नहीं है। सरकार का इस पर खास फोकस है और ये हमारे जीवन के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है, इसलिए परीक्षा के लिहाज से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि हम जो भी टॉपिक लाते हैं वो बिल्कुल एक लंबे समय तक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक होता है, वही मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। चलिए, जब आप इस पर निबंध लिखें तो एक खास संरचना का पालन करना है। याद रखिए कि निबंध रटना नहीं है बल्कि उसे समझना है और उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो अभी करना क्या है, आपको केवल समझना, ध्यान देना, रटने की कोशिश मत करिए। और पॉइंट्स याद रखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, या पर हम उसे हेडिंग कह सकते हैं, वो है आपका प्रस्तावना। तो पॉइंट 1 करके आप नंबर 1 लगा करके आप प्रस्तावना लिखेंगे। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए कि इसमें बताइए कि डिजिटल इंडिया आखिर है क्या। ये प्रस्तावना में लिखी जानी चीज़ें हैं, मतलब आपको बताना है इसमें कि डिजिटल इंडिया क्या है। शुरुआत किसी दमदार पंक्ति से करें, जैसे कि आप यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल क्रांति के दौर में भारत को विश्व गुरु बनाने का सशक्त माध्यम डिजिटल इंडिया। तो ये एक शानदार शुरुआत हो गई आपकी। ये पहला वाक्य हो गया जो बिल्कुल प्रभाव डालेगा। कहते हैं ना, जो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत अगर आपकी शानदार हुई तो फिर आपका जो है ना एंड तक बिल्कुल शानदार जाएगा। तो इस तरीके से ये पहली पंक्ति आप लिखेंगे। फिर आगे बताइए कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक बड़ा सपना है जिसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसका मकसद भारत को डिजिटल पावर हाउस बनाना और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसका लक्ष्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन जनता तक पहुंचाना, हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना और देश में ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यह अभियान भारत के हर कोने, खासकर गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का एक सपना है। तो ये आपको समझ में आया ना कि एक्चुअली है क्या डिजिटल इंडिया। तो ये आपको प्रस्तावना में लिखना है। दूसरा जो हमारी हेडिंग रहेगी या दूसरा पॉइंट जो रहेगा प्रस्तावना के बाद में, वो लिखना है डिजिटल इंडिया के प्रमुख उद्देश्य। अब आखिर ये जो प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है ना, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स वाइज इसे बिल्कुल विस्तार दिया है।
यहाँ पर पॉइंट्स में बताइए कि इस मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या है। इससे आपका निबंध व्यवस्थित और प्रभावशाली लगेगा। आप लिखेंगे, पहला पॉइंट देखो लिखना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो हमारे इस डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य है, उसमें पहला क्या लिखना है आपको कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अब आप देखेंगे कि इसमें लिखना है कि हर नागरिक, खासकर गांव में रहने वालों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना इसी का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, मांग पर सरकारी सेवाएं, यानी सभी सरकारी सेवाएं और जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप पर लाना ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार घटे। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध हो, तो ये आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। देश के हर नागरिक को डिजिटल लिटरेट बनाना ताकि वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकें। इसमें एक सुरक्षित साइबर स्पेस देना भी शामिल है। चौथा पॉइंट लिखना है अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। ये सारे डिजिटल इंडिया के उद्देश्य हैं, ध्यान देना। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स को सपोर्ट करना और आईटी सेक्टर में नई नौकरियां बनाना। ठीक है, तो ये आपके सेकंड पॉइंट में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरा हमारा जो हेडिंग रहेगी वो है डिजिटल इंडिया के प्रभाव और लाभ। अब क्या लाभ है, इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे विस्तार से लिखी, आप लोग इसे पढ़ेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया ने हर भारतीय को छुआ है। आज एक किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे अपने बैंक खाते में पा रहा है, तो वही एक छात्र स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देश के बेस्ट टीचरों से पढ़ रहा है। जनधन, आधार, मोबाइल से ने सरकारी सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाकर बिचौलियों का खेल जो है वो खत्म किया है। यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान ने भारत को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल भुगतान वाला देश बना दिया है। इसने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यवसायों तक सबके लिए व्यापार आसान कर दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ई संजीवनी जैसी टेलीमेडिसिन सेवाओं ने दूर दराज के इलाकों में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह पहुंचाई है। शिक्षा में डिजिटल लॉकर ने छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सुरक्षित रखने की सुविधा दी है। इससे कागजी काम कम हुआ और समय भी बचा है। अब इस तरीके से आप इसमें लिख करके नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है वो आप लिखेंगे डिजिटल इंडिया की राह में चुनौतियां। अब देखो, बहुत ज़्यादा फायदे हमने इसके देख लिए, बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव भी हमने देख लिए, लेकिन फिर भी इसकी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का जिक्र बिल्कुल आपको इसमें करना है, तो इनको भी हम पॉइंट्स वाइज लिखेंगे कि क्या क्या चुनौतियां इसमें सामने आ रही है। इन चुनौतियों को आप लिखेंगे कि डिजिटल डिवाइड, आज भी शहरों और गांवों के बीच इंटरनेट की पहुंच और स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। कई गांवों में अच्छी कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे डिजिटल निरक्षरता। एक बड़ी आबादी, खासकर बुजुर्ग और ग्रामीण लोग अब भी टेक्नोलॉजी चलाने में सहज नहीं है। उन्हें डिजिटल साक्षर बनाना एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा पॉइंट लिखना साइबर सुरक्षा। जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड और डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा एक बड़ा काम है। चौथा पॉइंट लिखेंगे बुनियादी ढांचे की कमी। यहाँ पे आपको लिखना है कि 24 घंटे बिजली और सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता अभी भी कुछ इलाकों में एक चुनौती बनी हुई है। और आखिर में आप लिखेंगे उपसंहार। ध्यान देना, ये पॉइंट भले ही लास्ट में आता हो, लेकिन ये बिल्कुल भी कम प्रभावशाली नहीं है। जितना महत्व जो है वो प्रस्तावना का होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व उपसंहार का होता है। इसे बहुत शानदार तरीके से अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्टार्टिंग और आपकी एंड जो है वो बहुत प्रभावशाली होने वाला है। उपसंहार को मैं आपके पूरे निबंध का निचोड़ लिखना है। यह एक सकारात्मक भविष्य दिखाता है। आप लिखेंगे कि हाँ, ये सच में डिजिटल इंडिया की राह में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इसके फायदे और अवसर कहीं ज़्यादा बड़े हैं। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है जो नए भारत की नींव रख रहा है। सरकार और नागरिकों की मिलीजुली कोशिशें हम डिजिटल निरक्षरता को खत्म कर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया भारत को एक पारदर्शी, कुशल और ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने की ताकत रखता है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को सच करेगा। तो ये देखा आपने, इस तरीके से अगर आप निबंध लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और बाकी अब बचे हमारे 4 और निबंध जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ।
अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।